प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो माता जी भी ये भी कह रही हैं कि अब उसके ऊपर एक व्यक्ति को रखा जाएगा, कोई भी प्रभु जी या माता जी की ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो जूम को संभाले 3:30 से या 3 से और 6 बजे तक जूम चलेगा, सब उसमें जप कर सकते हैं। और एक की ड्यूटी लगाएगी, वो सबको देखेगा कि कौन कौन व्यक्ति आ रहा है, सबकी जो है गिनती होगी कि कितने लोग आए हैं, कौन कौन आया है। तो ये सब माता जी ने सोचा है अभी चतुर्मास में करने का। तो देख लीजिएगा, जो भी लोग आ जाए बहुत अच्छी बात है, आ पाए तो। तो आज हमने करना है 7वां श्लोक। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें टोटल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। अभी हम हैं 9वें अध्याय पर, परम गुह्य ज्ञान, और श्लोक संख्या हम करेंगे 7। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 6 कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान यहाँ पर कह रहे कि जो वायु है वो सब जगह रहती है, आकाश में सब जगह वायु स्थित रहती है। तो इसी प्रकार जितने भी प्राणी हैं सब उनको भगवान में स्थित जानो, यानी सारे प्राणी भगवान के अंदर ही हैं। क्योंकि जब जैसे प्रलय होती है तो भगवान श्वास लेते हैं अंदर की तरफ, तो सारी जो है सृष्टि समाप्त हो जाती है। भगवान कि जितने भी अंश हैं, जितने भी जीव हैं, सब भगवान के अंदर समा जाते हैं। और जैसे ही भगवान सांस छोड़ते हैं तो फिर से सृष्टि की रचना होती है और सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको शरीर दिया जाता है। तो जो आज हम जो श्लोका पढ़ेंगे उसमें पूरा विवरण बता रखा है कि किस प्रकार से ये सृष्टि होती है। तो आज का श्लोक है 7वां। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो जो भी माता जी श्लोका पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं। कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, शुरू कीजिए। श्लोक संख्या 7। सर्वे भूतानि कौन्तेय प्रकृतिं शान्ति मामिकं यान्ति मामिकं कल्पस्य पुष्टानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। हरे कृष्णा माता जी, आप भी देते हो क्या गौ सेवा? रमा माता जी नहीं माता जी, मैं देती नहीं, मैं आपको ही देती अभी। ठीक है, आप मुझे दे दिया करो जो भी आपकी श्रद्धा हो। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो तो मैं माता जी को बता दूँ। हाँ जी, अब और कोई श्लोका पढ़ना चाहे तो पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवत गीता पूनम माता जी पढ़िए क्या? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदो विसर्जम् अहम्। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। और कोई शुरू करें? हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्ण, पढ़िए। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अध्याय 9 श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। हाँ जी, और कोई? हरे कृष्णा जी, माता हरे जी। कृष्ण। तो ठीक है, शुरू करते हैं। शब्दार्थ। सर्वभूतानि सारे प्राणी, कौन्ते हे कुंती पुत्र, प्रकृति में यान्ति प्रवेश करते हैं, मामिका मेरी, कल्पशे कल्पांत में, पुनः फिर से, तानी उन सबों को, कल्प आदो कल्प के प्रारंभ में, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, अहम मैं। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो भगवान बता रहे ना कल अर्जुन को कि हे कुंती पुत्र, क्योंकि वो कुंती के पुत्र हैं, इसलिए वो कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर, एक कल्प की आयु क्या होती है ब्रह्मा जी के? एक दिन, यानी 12 घंटे जो ब्रह्मा जी के होते हैं, 4 अरब 32 करोड़, तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये है एक कल्प की आयु है। तो एक कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। जब कल्प का अंत होता है तो जितने भी जीव हैं सब भगवान की प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। और अन्य कल्प के आरंभ होने पर, जब दूसरा कल्प होता है तो उससे पहले भगवान जो है अपनी शक्ति से उन्हें फिर से उत्पन्न करते हैं। तो तात्पर्य शिलपाद जी के अनुसार, शिलपाद जी की जय। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। यानी जो भी ये विराट भौतिक जगत है, इसका जो भी सब कुछ क्या है, भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है। भगवान की इच्छा होगी तो सृष्टि होगी, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगी। तो भगवान ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सृजन करने वाले हैं, भगवान ही सबको पालन करने वाले हैं, पालन पोषण भगवान करते हैं, और संहार भी भगवान ही करने वाले हैं, सबकी मृत्यु भी भगवान ही करने वाले हैं। तो कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। कल्पक्षय का अर्थ है कि ब्रह्मा की मृत्यु होने पर, जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाएगी, कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं, और उनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। यानी ब्रह्मा का जो एक दिन है हमारे 4 अरब 30 करोड़। तो इसमें कहीं पर प्रभा जी ने 4 अरब 32 करोड़ भी दिया है ब्रह्मा जी की आयु, इसमें शायद छपाई में कुछ गड़बड़ होगा, या किसी ने अनुवाद किया हो तो थोड़ा सा चेंज है। यानी 4 अरब 32 करोड़ है ब्रह्मा का एक दिन। तो 100 वर्ष तक ब्रह्मा जीवित रहते हैं, और जब हम उनकी पूरी आयु निकालना चाहेंगे तो 31 मील 10 खरब 40 अरब साल उनकी आयु निकल जाएगी जब कैलकुलेशन करेंगे। तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है इसकी। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं, और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है ना। जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है 100 वर्ष, तो उस समय प्रलय होती है, और प्रलय होती तो सारे जीवों की मृत्यु होती है, और फिर सब यानी भगवान के अंदर ही समा जाते हैं सारे जीव। और जब भगवान फिर पुनः सृष्टि करना चाहते हैं तो सबको फिर से अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। तो पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्यामः, जबकि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक ही हो जाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं एक हूं लेकिन मैं अनेक हो जाता हूं।
क्यों? क्योंकि जितने भी जीव हैं सब क्या है, भगवान के अंश हैं, या जो भी भगवान के अवतार हैं तो सब जो है भगवान से ही आ रहे हैं सारे अवतार, यानी एक से अनेक हो जाते हैं भगवान। यह वैदिक सूक्ति है। छांदोग्य उपनिषद 6:2-3 में वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो यानी जो भौतिक शक्ति है उसमें अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। अभिव्यक्ति का अर्थ वैसे प्राकट्य है, यानी किसी चीज को व्यक्त करना, किसी चीज को प्रकट करना, उसको कहते हैं अभिव्यक्ति। तो प्रकृति स्वाम वष्ट भय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृतसनम वशम प्रकृतेर वशात्। तो ये है 8वां श्लोक। जो भी माता जी इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। 8वां श्लोक। प्रकृतिं स्वाम अवस्थभ्य विसर्जामि पुण्य पुण्य भूतग्रामामिं कृतसं वंशं प्रकृते वशतः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। अध्याय 9 श्लोक संख्या 8। प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामं मिमिं कृतसतर्मं वशं प्रकृते वृत्सात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 8। प्रकृतिं स्वां वष्टभये विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामीं वत्सत्रवंशं प्रकृते वसात्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। और कोई शुरू करें? शब्दार्थ। प्रकृति, प्रकृति में, स्वाम मेरी निजी, अवष्ट भय प्रवेश करके, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, पुनः पुनः बारंबार, भूतग्रामम समस्त विराट अभिव्यक्ति को, इमम इस, कृतस्नम पूर्णतः, अवश्यम स्वतः, प्रकृते प्रकृति की शक्ति के, वशात वश में। तो अनुवाद। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जितना ये जो विराट जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, ये सब मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरे ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। ये बार बार जो है मेरी इच्छा से ही उत्पन्न होता है और फिर मेरी इच्छा से ये विनष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी हमें समझाएंगे इसको। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। ये भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। तो जो भौतिक जगत है ये किस कारण से हुआ है? ये जो भगवान की जो अपराशक्ति है उसी की अभिव्यक्ति है, ये उसी के कारण ये हुआ है। ये भौतिक जगत को उत्पन्न करने वाली अपराशक्ति, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। अब अपराशक्ति हम कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, अपराशक्ति पराशक्ति, तो बार बार ये आ ही जाता है। तो सृष्टि के समय ये शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है। तो ये शक्ति जो है अपराशक्ति है, ये सृष्टि के समय महत्त्व के रूप में प्रकट होती है। तो मैंने आपको महत्त्व का पूरा चार्ट बनवा के दिया था ना, तो आप उसको देखिए, क्योंकि मैं अभी लाना भूल गई हूँ, तो इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने आपको ये लिखवाया था। तो महत्त्व के रूप में ये होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमने देखा था ना कि महत्व तो एक बादल के समान होता है ना, और उसमें जो ये महाविष्णु है ये उसमें प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश कैसे करते हैं? अपनी दृष्टि के द्वारा। यानी जो महाविष्णु है, जिसको कि
कारणोदकशाही विष्णु भी कहा गया है, या इनको आप वैसे तो बोला जाता है कि महाविष्णु के भी जो अवतार हैं संकर्षण, उनकी दृष्टि से, लेकिन हम ज्यादातर प्रभा जी हमें यही समझा रहे हैं इसमें कि महाविष्णु, तो जो महाविष्णु जब अपना दृष्टिपात करते हैं महतत्व के ऊपर, तो महतत्व क्या है, वो एक्टिवेट होता है, यानी उसमें कार्य जो है करना शुरू करता है वो। जब तक महाविष्णु उस पर दृष्टि नहीं डालते हैं तब तक वो कोई भी कार्य नहीं करता है। तो फिर इसमें बता रहे हैं कि वो प्रथम पुरुष के रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश यानी जैसे मैंने आपको बताया दृष्टि के द्वारा। वे कारणानाओं में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। तो कारणानाओं यानी कारण सागर, कारण सागर में जो कारणोदकशाही विष्णु है वो उसमें शयन करते हैं, शयन करते हैं और अपने श्वास से भगवान जो है श्वास छोड़ते हैं तो उससे असंख्य ब्रह्मांड जो है प्रवेश करते हैं। प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि इतने सारे ब्रह्मांड हैं कि मान लीजिए एक बाल्टी भर सरसों के दाने आप उसमें डाल दें या राई के दाने उसमें डाल दें, तो क्या उनको कोई गिन पाएगा? एक बाल्टी को कोई भी नहीं गिन पाएगा, राई के दानों को। तो इतने सारे जो हैं ब्रह्मांड होते हैं, असंख्य ब्रह्मांड है, यानी कोई इसकी गिनती नहीं कर सकता। और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो जितने भी अनगिनत ब्रह्मांड हैं, सब प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में शयन करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो जितने भी ब्रह्मांड हैं सबकी सृष्टि होती है, सबको उत्पन्न किया जाता है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। तो पहले कारणोदकशाही विष्णु ने महतत्व पर जो है दृष्टिपात किया तो वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद फिर ये जो महाविष्णु है ये अपना विस्तार करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, यानी गर्भोदकशाही विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर होते हैं। फिर जो गर्भोदकशाही विष्णु है वो अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु में, यानी जो क्षीरोदकशाही विष्णु है वो क्या है, वो प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा स्वरूप में है। और जो गर्भोदकशाही विष्णु है वो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर भी उनको परमात्मा माना जा सकता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड के परमात्मा है वो। लेकिन जो क्षीरोदकशाही विष्णु वो प्रत्येक जीव के जो है परमात्मा है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं, यानी अणु अणु में जो है ये क्षीरोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं, तो यानी क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रत्येक वस्तु में वो प्रवेश करते हैं। जहां तक जीवात्मा का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं। तो जितने भी जीवात्मा भौतिक प्रकृति में, यानी जो भौतिक प्रकृति है, अपराशक्ति है या महतत्व है, उसमें जो है वो गर्भस्थ किए जाते हैं। और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं और जैसे जैसे जिसने कर्म किए होते हैं उसके अनुसार सबको शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। और फिर से क्या है कि भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समान समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। यानी जितने भी जीव योनियां हैं, जैसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है तभी से उनके सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां कर्मश विकसित होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कर्मश विकसित होती है, मतलब ये नहीं कि मान लीजिए अब भगवान ने सृष्टि की है तो भाई पहले जो है कॉकरोच पैदा हो गए तो सारे कॉकरोच ही बनेंगे, या सब जो है चींटी तो चींटी बनेंगे, या कोई गाय है तो गाय ही बनेंगे। ऐसा नहीं है, सब अपने कर्मों के अनुसार सबको योनियां प्राप्त होती है। अगर किसी ने कॉकरोच का कार्य किया तो उसको कॉकरोच बनाएंगे, किसी ने इंसान का कार्य किया है, कर्म किए अच्छे, तो उसको इंसान बनाएंगे। गाय जैसे कर्म है तो गाय बनेगी, या कोई और पशु है, पक्षी है, तो जिस हिसाब से वो कर्म है उसके अनुसार उसको बनाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर सृष्टि की रचना हुई है तो भाई सारे जीवों को एक योनि, नहीं, सबको अपने कर्मों के अनुसार योनियां प्राप्त होती हैं। तो सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती तभी सारी योनियां भी उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, यानी कोई भी हो सबका जन्म एक साथ ही होता है अपने कर्मों के अनुसार। क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। यानी जब प्रलय होने से पहले जो भी हमारी इच्छा थी, क्योंकि मृत्यु के समय हमने क्या इच्छा की थी, किस समय हमने शरीर त्यागा था, हम किस शरीर में थे, तो उसके अनुसार ही हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। जो भी इंसान की इच्छा रहती है उस समय उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। और दूसरा उसके कर्म। तो यानी हम जब भी यहाँ पर कोई भी जीव आता है तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, ऐसा बोलते हैं।
लेकिन हम खाली हाथ नहीं आते, हम खाली हाथ नहीं जाते। हम अपनी इच्छा और कर्म साथ लेकर आते हैं, और जब जाते हैं तो अपनी इच्छा और कर्म साथ लेकर जाते हैं। उसी के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। यानी जो स्पष्ट जो अवश्यम शब्द दिया है, अवश्यम शब्द का अर्थ क्या बताया है? स्वतः, अपने आप ही, मतलब ये प्रकट होता है और विनष्ट होता है। तो जीवों की इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं होता, यानी भगवान को इनकी प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं है, भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, भगवान इनसे, यानी भगवान पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सिर्फ दृष्टिपात करते हैं और उसी से सृष्टि की रचना हो जाती है। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। यानी पहले जो थे वो उसी अनुसार उनको अगला शरीर प्राप्त होता है, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यानी भगवान की इच्छा ही होती है तभी। तो कहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर भगवान ने फिर सृष्टि बनाई ही क्यों है ना, क्या जरूरत थी? तो यही बोलते हैं कि एक तो हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं, दूसरा ये भी बोलते हैं, कई बार हम लेक्चर में सुनते हैं कि भगवान की जब इच्छा होती है, भगवान की मान लीजिए आनंद लेने की इच्छा है, भगवान खेलना चाहते हैं, तो फिर वो अपना खेल का तो पूरा बिछाएंगे। जैसे चौसड़ खेलते हैं कुछ लोग, उसमें पूरा मैदान बनाते हैं ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, जिसमें चौसड़ खेलते हैं, जैसे चेस खेलते हैं, चेस का बोर्ड होता है ना, इस प्रकार से भगवान अपना पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि उनको खेलना है, और जब उनका मन भर जाता है खेल के तो फिर उस सृष्टि को समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा भी बोलते हैं, यानी भगवान की परम इच्छा से ही होता है ये सब कुछ। भगवान की इच्छा होगी तो सृष्टि होगी, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगी। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है, यानी भगवान की अचिंत्य शक्ति है ये, यानी जिसको कि ये हमारी इंद्रियों से परे है, हमारी कल्पना से परे है, उसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। यानी ऐसी शक्ति कि हम इनको समझ नहीं सकते, अपनी जो हमारी जड़ इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम उसको नहीं समझ सकते। भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता, है ना, कि भगवान ने इतनी सारी योनियों को उत्पन्न किया है, लेकिन उनका भगवान के साथ कोई भी नाता नहीं रहता है। यानी कहने का अर्थ है कि भगवान उनमें लिप्त नहीं होते हैं। जैसे जो बद्ध जीव हैं, हम जैसे लोग हैं, हम अपने परिवार से इतने आसक्त हो जाते हैं ना, उसी में रचे पचे रहते हैं, यानी सोचते नहीं अगर हम कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा, ये कार्य कैसे होगा, वैसे होगा, तो मतलब इसमें आसक्त रहते हैं हम। लेकिन भगवान जो है उनसे कोई भी आसक्ति नहीं रखते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते हैं भगवान। तो यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अब ये जो सृष्टि है ये विभिन्न जीवों की रुचियों के अनुसार, कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग स्वामी बनना चाहते हैं, है ना, स्वामी बनना चाहते तो फिर भगवान उनको नीचे डाल देते हैं, पृथ्वी लोक में भेज देते हैं। मृत्यु लोक में भाई ठीक है तुम्हें स्वामी बनना है ना, तो तुम जाओ वहां पर तुम स्वामी बनो। ये भी कहा जाता है कि यदि कोई गोलोक धाम में चला जाता है तो वो वापस नहीं आता, लेकिन इसका अर्थ ये समझ सकते हैं कि हम अगर वापस नहीं आता तो फिर हम अभी तक गोलोक धाम गए ही नहीं है, इसलिए हम इस पृथ्वी में चक्कर काट रहे हैं। हो सकता है हम निराकारवादी हों या मायावादी हों, तो उस समय हम चले गए होंगे सायुज्य मुक्ति के अनुसार, और फिर हमारा जैसे समय पूरा होता है फिर से हमें पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। या फिर कोई भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, मान लीजिए गोलोक धाम चले गए वो, और भगवान किसी विशेष कार्य के लिए उनको यहाँ पर भेजते हैं। जैसे जब गुरु महाराज हैं वो चले जाते हैं पृथ्वी, वहां पर भगवान के धाम, लेकिन उनके कोई शिष्य यहाँ पर रह जाते हैं, तो कहते हैं कि गुरु को फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ता है ताकि वो अपने जो शिष्य हैं सबको गोलोक धाम ले जा पाए। ये गुरु का कर्तव्य होता है, गुरु की जिम्मेदारी होती है, इसलिए भी उनको कई बार जन्म लेना पड़ता है। नहीं तो गोलोक धाम जाने के बाद से वहां से कोई वापस नहीं आता है। तो अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं, यानी भगवान किसी तरह से कोई भी यानी बंधते नहीं है, भगवान पर किसी गुण का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। और जो ये जितना भी जो शरीर हमें मिलते हैं ये हमारे कर्मों के अनुसार, यानी और इन कर्मों के यानी 3 गुणों का भी प्रभाव इसमें रहता है। जो महत्व हमने चार्ट बनाया था उसमें 3 गुणों के बारे में भी हमने उसमें लिखा था, क्योंकि जैसे जिस गुण में व्यक्ति शरीर त्यागता है उस गुण के अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसे शरीर प्राप्त होता है। तो एक श्लोक और करें, एक श्लोक और कर ले। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ कर तो सकते हैं, वैसे 9वां 10वां कल हो जाएगा। आज थोड़ा सा ये बता दो ना, क्या जो आपने ये लिखवाया था ना 6
शुद्ध भक्ति समझ मतलब शुद्ध भक्ति के लक्षण। वो मैंने व्हाट्सएप भेजे हुए माता जी 6 लक्षण। मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, थोड़ा सा इसमें कुछ, या फिर अलग से पूछ लूँ, आप श्लोक करोगे? ना ना, श्लोक की तो टाइम कोई तो बात नहीं, माता जी क्या, श्लोक तो कल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, श्लोक तो कल हो जाएगा। 5-6 मिनट है, कल 2 हो जाएंगे माता जी, फिर 9 और 10, हाँ फिर जी 11 हाँ बहुत जी, लंबा है, वो अकेला होगा। हाँ तो ठीक है, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ मैं आपको भक्ति तो के, शुद्ध जैसे भक्ति के छह लक्षण के बारे हरे में बताती कृष्ण हूँ। हाँ जी, हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये आप निकालोगे या मैं ही पढ़ के बताऊं? ये मैं निकाल रही हूँ, उसमें व्हाट्सएप पे निकाल रही हूँ एक बार। मैंने फोन में है ना, अभी निकाल रही हूँ। हाँ, मैंने तो कॉपी में उतार लिया था। अच्छा, ये भक्ति रसामृत सिंधु में माता जी, भक्ति रसामृत हाँ सिंधु उठा के लाऊंगी। अच्छा, मैंने जो व्हाट्सएप पे है वही मैं निकालती हूँ, हाँ, वही देख लो। क्योंकि मैं किताब लेके नहीं बैठी ना यहाँ पे भी। तो शुद्ध भक्ति के लक्षण ये है माता जी की शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है, यानी इसको क्लेशाग्नि कहते हैं। जो भी क्लेश होते हैं, जो भी दुख होते हैं हमारे, उनको हर लेती है। जैसे कि मेन इसमें 3 ताप होते हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं, तो उनसे भी हमें छुटकारा दिलाती है। तो हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की ना, आदि दैविक यानी जो देवताओं के द्वारा हमें जो कष्ट प्राप्त होते हैं। मान लीजिए हम कोई देवता हमसे रुष्ट हो जाए, या जैसे कि कभी बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो देवताओं के अनुसार ये कष्ट हमें मिलते हैं। या कुछ जैसे कि आदि भौतिक कष्ट है और आदि आध्यात्मिक कष्ट है। आदि भौतिक कष्ट यानी जो दूसरे जीवों से हमें प्राप्त होते हैं, मैंने मान ली मच्छर ने काट लिया, या किसी मनुष्य से हमारी कहासुनी हो गई, या उसके अनुसार हमें कोई दुख प्राप्त हो गया, यानी दूसरे जीवों से जो हमें दुख मिलते हैं। और आदि आध्यात्मिक होता है अपने मन के द्वारा, यानी अपने शरीर के द्वारा जो हमें कष्ट मिलते हैं, वो आदि इसमें आदि आध्यात्मिक में आते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं, ये इनसे हमें छुटकारा मिल जाता है यदि हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं तो अच्छे से। तो इसलिए इसको कहा कि क्लेशाग्नि, यानी क्लेशों को हरण करने वाली है, ये इन तापों से हमें छुटकारा दिलाने वाली है। अगला है कि शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। अब जो ये शुद्ध भक्ति है, ये हमेशा शुभ ही करने वाली है। अभी जब हम भक्ति करेंगे तो इससे हमारा कोई भी गलत कुछ नहीं होगा, हमेशा हमारा शुभ ही होगा, कुछ ना कुछ हमारा अच्छा ही कार्य होगा, इससे बुरा कभी नहीं होता भक्ति। तो भक्ति में इतनी ताकत है शुद्ध भक्ति में कि हमेशा शुभ ही करेगी, वो अच्छा ही होगा। अगला कि शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। तो जो शुद्ध भक्ति है वो हमेशा दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, उससे हमें आनंद ही मिलेगा, तो कष्ट नहीं मिलेंगे। अगर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये लोग भक्ति करते हैं, ये भी दुखी हैं, तो ये दुखी है, लेकिन जो भक्त है आप उससे पूछ के देखिए कि उसको कितना आनंद आ रहा है उसमें। वो कभी ये नहीं सोचता कि भगवान मुझे कष्ट दे रहे हैं, है ना। हम तो इस लेवल पर नहीं है, लेकिन जो इस लेवल पर है वो कभी कष्ट नहीं मानते इस चीज को। वो क्या सोचते माता हैं कि जी भगवान बड़े दयालु हैं। जब हाँ जी, बोलिए। आदि लीला माता जी जब 3 बजे उठाएगी जो सारा कुछ हाँ, तो कष्ट होगा ना, लेकिन उसमें भी भक्तों को आनंद आएगा कि चलो हमारा जप किसी तरह से पूरा हो जाए भाई। अगर जप हमारा पूरा हो जाता ना, कहते ना पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, लेकिन जप नहीं पूरा होता ना, तो पूरा दिन हम बस उसको घसीटते रहते हैं जप को, और जप नहीं होता, वो बस एक गिनती पूरी होती है। तो इस प्रकार से जो यानी अच्छे भक्ति के लेवल पर हैं, वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि कष्ट आए हैं। वो कहते हैं भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान मुझसे कृपा करके मुझे शुद्ध कर रहे हैं, है ना। जैसे जब कोई बच्चा गलती करता है तो माँ उसको चाटा लगाती है कि मेरा बच्चा गलती क्यों की, ताकि उसको सुधारने के लिए। तो जब भगवान कष्ट देते तो भगवान की चपत है, ये थप्पड़ ही है भगवान का हमें सुधारने के लिए। तो नहीं, वो कभी इस चीज को उसको बुरा नहीं लगता, वो सोचता कि भगवान मतलब बहुत दयालु है मेरे पर, जो मेरे पर कृपा की है। जैसे कि कल हमने काली नाग की कथा पढ़ी थी, तो काली नाग पर क्या की भगवान ने विशेष कृपा की अपने चरणों से, है ना। अगर किसी पर भगवान के चरणों की कृपा हो जाए तो बहुत ही उसका तो शुभ ही शुभ होने वाला है। तो कहती है उनकी पत्नियां कि भाई कितने कैसा है ये, इसने इतने सारे पाप किए, लेकिन कोई एक अच्छा कर्म किया हो जो भगवान इसके फन पर नृत्य कर रहे हैं, अपने जो चरणों की कृपा भगवान ने दी है। तो शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभा।
तो शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, यानी हर व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कोई सोच ले कि भाई हम तो क्या है इसमें, हम तो भक्ति कर लेंगे। जैसे आप किसी को बोलें कि माता जी या प्रभु जी आप भी भगवान का नाम लीजिए, अरे अभी तो हमारी बहुत उम्र पड़ी है, जब समय आएगा जब ले लेंगे। लेकिन समय कभी नहीं आएगा, समय हमें निकालना पड़ता है। अब ये क्या बात है कि हम जो है जरूरी नहीं है कि हम बुढ़ापे में भगवान का नाम ले पाए। हो सकता है हमारी आयु ही ना हो इतनी, या हो सकता है हम किसी से ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए कि हम भगवान का नाम ही ना ले पाए। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये सुदुर्लभा है। जैसे वो श्लोक है ना 7.3 में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। आगे मैं भूल गई, इसको भी याद आएगा जब। तो उसमें यही बता रहा कि कोई बिरला ही भगवान का भक्त बनता है ना। कितने हजारों लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही सिद्धि को प्राप्त कर पाता। जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त, वही भगवान के धाम जा पाता, भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाता है। यानी इतने लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई एक ही जो है ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो यानी बड़े विरले ही यानी कोई इसको प्राप्त कर पाते, शुद्ध भक्ति को इतना टिक पाते हैं भक्ति में, ताकि वो इस लेवल तक चले जाएं। आगे है कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं। अब जो शुद्ध भक्ति के लेवल पर हैं, जो भक्त हैं भगवान के शुद्ध भक्त, मोक्ष लघुता कृत, यानी वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। कहते हैं कि जो मुक्ति है, वो मुक्ति देवी हाथ जोड़कर उनके पास खड़ी रहती है, उनके सामने खड़ी रहती है, उनके दरवाजे पर कि आप मुझे ले लो। लेकिन जो भक्त उसको मना कर देते हैं, कहते नहीं नहीं, हमें कोई मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ भगवान के निकट रहना है। और किस लिए? भगवान की सेवा करनी है। चाहे हम इस लोक में भगवान की सेवा करें या हम फिर भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा करें, हमें सिर्फ भगवान के चरणों की सेवा करनी है और हमें किसी चीज की भी इच्छा नहीं। यानी वो जो मोक्ष है, यानी जिसको जो निराकारवादी मायावादी अपने आप को बहुत कुछ समझते कि मुक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल गया है ना, उनकी सिर्फ इतनी सोच रहती है कि मैं मुक्ति प्राप्त करनी, मोक्ष प्राप्त करना है और भगवान से तादात्म्य होकर भगवान से मिल जाना है। लेकिन वो भक्त जो है वो भगवान कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं मुक्ति मिल जाए, वो सोचता है भगवान की सेवा करूं, बस मैं भगवान के निकट रहूं। तो यानी मुक्ति को भी तुच्छ समझता है, बिल्कुल निम्न समझता है उसको। शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। अब जो शुद्ध भक्ति है वो कृष्ण को भी आकृष्ट करती है, यानी श्री कृष्णा कृष्णी। तो इसको कहा गया है श्रीमती राधा रानी, यानी राधा रानी को भक्ति देवी भी कहते हैं। राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति भी है। तो जो राधा रानी है वो इतनी भगवान की शुद्ध भक्त है कि यानी उनसे ऊपर और कोई भक्त नहीं है। तो जो राधा रानी है वो अपनी भक्ति से भगवान को भी आकर्षित करती है। भगवान का नाम बताया गया है मदन मोहन, यानी मदन मोहन, यानी जो हजारों कामदेव, जो कामदेव कहते हैं कि बड़े लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन भगवान कामदेव को भी आकर्षित करते हैं। हजारों कामदेव भी हो जाए तो भगवान उन सबको आकर्षित करते हैं, यानी उनको नाम दिया गया मदन मोहन, यानी वो सबको आकर्षित करते हैं। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी उसका नाम मदन मोहन मोहिनी, यानी जो कि भगवान को भी आकर्षित कर दे। तो यानी जो भगवान है वो भक्ति से हम उसको रिझा सकते हैं। अगर कोई लोग सोचे कि मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करूं, बिल्कुल नहीं। भगवान कहते हैं सब कुछ दे सकते हैं, हमें सुख सुविधा भी दे सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है कि हमें तो भाई धन ही चाहिए तो उसके अनुसार भक्ति करते हैं, लेकिन जो भक्ति है भगवान नहीं देते हैं। भक्ति हमें मिलेगी भक्तों के द्वारा ही। तो यानी हम भक्ति से, भगवान कहते हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान बिक जाते हैं उसके हाथों। अगर हम भक्ति करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर भक्ति नहीं करते तो चाहे हम भगवान को सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, कुछ भी करें, है ना, चाहे भगवान के अच्छे अच्छे पकवान बनाए, लेकिन उसमें भाव नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, तो वो सब बेकार है। तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। भगवान क्या है, देखते कि भक्ति किस श्रद्धा से, किस भाव से मुझे ये अर्पित कर रहा है। मेन भक्ति तो जो श्रीमती राधा रानी है उनको कोई भी लालच नहीं है, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ भगवान का प्रेम प्राप्त करती है। भगवान के लिए कुछ भी सहन कर सकती है वो। जब भगवान, एक बार उनको श्राप मिला था, शायद श्री दामा के द्वारा या किसी के द्वारा उनको श्राप मिला था, तो 100 वर्ष तक श्रीमती राधा रानी विरह में बिल्कुल तड़पती रही थी। इतना मतलब उनका इतने आंसू थे कि पूरा एक तालाब बन गया था उनके आंसुओं से। इतना मतलब भगवान से विरह का अनुभव करती थी। तो ये कहते हैं कि राधा रानी से ऊपर कोई भी भक्त नहीं हो सकता है। तो ये है श्रीमती राधा रानी
जो कि भगवान को भी आकर्षित करती है अपनी भक्ति से। तो इसी कारण से भगवान ने जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म अवतार में भगवान जो आए थे चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, वो इसलिए आए थे कि ये देखना चाहते कि आखिर राधा रानी को क्या आनंद प्राप्त होता है, मैं भी इस आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो राधा रानी के रूप में आए हैं। तो अब कांत तो उनकी ले ली, लेकिन राधा रानी ने कहा कि अब आपको कुछ होगा तो कौन आपको संभालेगा। तो इसलिए जो राधा रानी है, मेरे ख्याल में गदाधर पंडित के रूप में आए शायद राधा रानी, तो वो ताकि उनको संभाल पाए भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान को मतलब इतना विरह अनुभव होता है कि अपना सर फोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बार बार बस गोपी 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 करते रहते हैं भगवान। तो यानी ऐसा प्रेम है श्रीमती राधा रानी का। हम लोग इस लायक भी नहीं है कि हम उनके प्रेम का वर्णन कर सकें या हम कुछ भी उनके बारे में कह सकें। क्यों? क्योंकि अभी हम इस लेवल पर नहीं। इसलिए तो कहते हैं ना, जो भागवतम है, तो भागवतम में कहीं पे भी राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उन्होंने राधा रानी का नाम लिया नहीं। अगर वो एक बार राधा रानी का नाम लेते भागवतम में, तो कहते कि भागवतम आगे उनको वर्णन करना ही मुश्किल हो जाता, वो वर्णन नहीं कर पाते, क्योंकि इतना प्रेम है जो श्रीमती राधा रानी का भगवान के प्रति। तो इसलिए कहीं पर भी राधा का नाम उसमें नहीं दिया गया है। तो हरे कृष्णा माता जी, अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है माता